Hello students, Bishop Academy online class 11th subject chemistry. Today's topic I will discuss some syllabus points according to new syllabus in present time and CBSE boards according some portions are deleted in chapters. कुछ चैप्टर से कुछ पॉइंट्स उसके जो पार्ट्स हैं टॉपिक है वो डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद तो फर्स्ट डिस्कस जो है चैप्टर कौन से हैं, उसमें कौन सा डिलीट किया गया है ये हमको जानना है। तो इसमें जो है सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री आपका ये सब आपके डिलीट नहीं है। इस पूरे पार्ट से जो चैप्टर 14 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये आपको डिलीट कर दिया। इसे हमने क्रॉस का सिंबल लगाया है, इसको पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर से आपके 4 मार्क्स से हैं और ये फर्स्ट सेकंड जो आपके 11 मार्क्स से रखे गए हैं मार्क्स। केमिकल बॉन्डिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्टेट ऑफ मैटर गैसियस स्टेट, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। ये जो चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4 ये आपके 21 मार्क्स के रखे गए हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो है आपके 60 मार्क के रखे गए हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके 2 चैप्टर्स जो है 1, 2 पहले जो आपके 3 था, अब प्रेजेंट टाइम में 1 एंड 2 जो 18 मार्क है और चैप्टर जो 14 आपका पूरे इस चैप्टर को इस समय निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो 1 बाय 1 चैप्टर में क्या स्टडी करना है। फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री में इसमें क्या ये पोर्शन जो हमने रेड किया हुआ है ये पोर्शन का इस चैप्टर्स को आपको पॉइंट को रिमूव कर दिया गया। नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, दीज आर डिलीटेड एंड अदर पॉइंट्स ऑफ स्टडी, जो भी है अदर पॉइंट्स को स्टडी करना है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर्स क्या है आपका जो रिमूव किया गया है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार, थॉमस मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, ये सब पोर्शन जो आपको रिमूव कर दिए गए। आप स्टडी क्या करना है यहाँ से, बोहर मॉडल एंड लिमिटेशन, कंसेप्ट ऑफ सेल एंड सब सेल, डुअल नेचर ऑफ मैटर, लाइट, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसेंसिटिव प्रिंसिपल। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर, शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल, रूल ऑफ फीलिंग, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, अफबा प्रिंसिपल, पाउलिस प्रिंसिपल, होन्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फुलफिल। ठीक है, ये सब जो आपको स्टडी करना। जो पोर्शन डिलीट किया गया हमने उसको अंडरलाइन कर लिया पोर्शन को। ठीक है, अब जो आपका थर्ड चैप्टर से क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर्स का, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पोर्शन आपको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो अब क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विदाउट एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 100, जो 100 से जो एबव जो एलिमेंट है मतलब जिनका एटॉमिक नंबर है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए ये स्टडी करना है। केमिकल बॉन्डिंग्स में कोई भी चैप्टर आपको डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो पुराने सिलेबस का है पूरा चैप्टर आपको स्टडी करना। ठीक है, इस चैप्टर से एक भी पॉइंट डिलीट नहीं किया गया है। से फिफ्थ चैप्टर जो है स्टेट ऑफ मैटर गैसियस एंड लिक्विड, इस पॉइंट से जो आपको जो पोर्शन डिलीट किया गया है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, एलिमेंट्री आइडिया, लिक्विड स्टेज, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ओनली आइडिया, नो मैथमेटिकल डिवाइड। दैट मीन्स दिस पोर्शन जो इंडिकेटेड है ये आपको डिलीट कर दिया गया है। तो जो रिमेनिंग पढ़ क्या, 3 स्टेट ऑफ मैटर, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, टाइप ऑफ बाइंडिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, रोल ऑफ गैस, लॉ ऑफ गैसेस इन इंक्लूडिंग the concept of the molecules, Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law,
ठीक है। एवोगैड्रोज लॉ, आइडियल बिहेवियर, एम्पिरिकल डेरिवेशन ऑफ गैसेज इक्वेशन, एवोगैड्रोज नंबर, आइडियल गैस इक्वेशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये सब पॉइंट को स्टडी करना और इस पॉइंट को हमको डिडक्ट कर देना, रिड्यूस कर देना, निकाल देना, जो निकाल दिया गया। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या हमको क्या करना है, जो पोर्शन डिलीट किया गया वो क्या है आपका, वो पोर्शन है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये आपको डिलीट किया गया। क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम पोर्शन, ये आपको डिलीट कर दिया गया है। 2 पोर्शन है ये डिलीट किया गया है। बाकी जो पोर्शन आपको स्टडी करना है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, ये आपका रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेस ट्रांसफॉर्मेशन, आयनाइजेशन, सॉल्यूशन एंड डिफ्यूजन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्रीफ एंड आल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन गिव्स एनर्जी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये आपका पॉइंट से डिलीट कर दिया गया है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये जो पोर्शन इस चैप्टर से जो पोर्शन को डिलीट किया गया है, हमने यहाँ पर इंडिकेट किया हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, ये आपको डिलीट कर दिया गया है। इक्विलिब्रियम चैप्टर से क्या है, क्या डिलीट किया, हेंडरसन इक्वेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, एलिमेंट्री आइडिया, ठीक है। ये आपका पोर्शन जो है डिलीट कर दिया गया। बाकी जो आपका रिमेनिंग सेम है। इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, डायनामिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली-सातेलियर प्रिंसिपल, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स, एसिड एंड एसिड स्ट्रेंथ, कंसेप्ट ऑफ पीएच, ठीक। आगे का जो क्वेश्चन है हेंडरसन इक्वेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये आपको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, दैट मीन्स क्वेश्चन को आपको नहीं स्टडी करना है। बफर, सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको स्टडी करना है। इस चैप्टर से जो पॉइंट डिलीट किया हमने उसको इंडिकेट कर दिया, ठीक है। हेंडरसन इक्वेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। चैप्टर एर्थ से क्या रिड्यूस किया गया है, रिड्यूस किया गया एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा क्या है, इसको डिलीट कर दिया गया, यानी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी नहीं करना है। हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन जो पोर्शन डिलीट किया गया है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंड आल्सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रिपरेशन, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड यूज, ठीक है। एंड हाइड्रोजन एज, ठीक है। ये जो यूज आपका जो पार्ट हमने इंडिकेट किया है, ये पोर्शन से रिलेटेड पोर्शन है, ठीक है। क्या स्टडी करना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, अकरेंस, आइसोटोप्स पढ़ने हैं, हाइड्राइड्स, आयनिक कोवैलेंट एंड इंटरस्टिशियल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, हैवी वाटर, ठीक है। ये हाइड्रोजन आपका डिलीट कर दिया, पेरोक्साइड, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड यूज, और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, इसको स्टडी कर लेना। यानी इस चैप्टर से क्या उनको डिलीट किया गया है, हाइड्रोजन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी यूज एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रॉपर्टी, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड यूज, ये आपको डिलीट कर दिया गया। यस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, यस ब्लॉक एलिमेंट्स पे क्या रिस्क है, इसमें जो है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सम कंपाउंड्स, इसमें जो कुछ कंपाउंड्स दिए गए थे, ये पूरी कंपाउंड्स को डिलीट कर दिया गया है, ऐसा में। तो आपको स्टडी क्या करना है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अकरेंस, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, डायगोनल रिलेशनशिप, ट्रेंड इन द variation of properties such as ionization enthalpy, atomic radii and ionic radii, trends in chemical reactivity with oxygen, water, ठीक है, हाइड्रोजन एंड
हाइड्रोजन यूज। अब जो है आगे क्या पोर्शन है, प्रिपरेशन जो आपके कंपाउंड यहाँ गिवन सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूजेज, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये पूरे पोर्शन को डिलीट कर दिया गया, आपको स्टडी नहीं करना है। 11th पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन जो है पी ब्लॉक जो है 13 एलिमेंट्स जो आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अकरेंस है, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, एनामलस प्रॉपर्टीज, यूज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप बोरान, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस चैप्टर इस पॉइंट्स क्या है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरान, हाइड्राइड्स, एल्युमिनियम, रिएक्शन विथ एसिड एंड, ये आपका पोर्शन जो आपको डिलीट कर दिया गया, इसको आपको स्टडी नहीं करना है। डजंट। ग्रुप 14 में क्या है कि एलिमेंट्स हैं, जनरल इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अकरेंस है, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड केमिकल रिएक्टिविटी, एनामलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, कार्बन कैटेनेशन, एलोट्रोपिक फॉर्म, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो अब जो है यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑक्साइड, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड सिलिकॉन एंड फ्यूज, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकेट्स एंड जियोलाइट एंड देयर यूज। ये पोर्शन जो आपको स्टडी नहीं करना है, जो हमने बॉक्स बनाकर इंडिकेट किया है, इसको स्टडी नहीं करना है। वैसे भी जब समय आएगा, क्लास स्टार्ट होगा, फिर आगे आपको बता दिया जाएगा। चैप्टर 12 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, कुछ पॉइंट जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी एनालिसिस, ये आपको स्टडी से निकाल दिया गया सिलेबस से, मतलब पोर्शन जो है आपको कट कर दिया गया है, जो आपको स्टडी नहीं करना है। ऐसा में जनरल क्या स्टडी करना है, जनरल इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन एंड IUP सिनेम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या स्टडी करना, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड में क्या, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये सब स्टडी करने हैं। इस पर जो मतलब जो डिलीट किया गया ये आपका पार्ट है, ठीक है। अब जो है 13 चैप्टर्स में क्या है, आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, इस हाइड्रोकार्बन से क्या डिलीट किया गया है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन एंड कंबशन एंड पायरोलिसिस, इस चैप्टर से इस पॉइंट को डिलीट कर दिया गया है। ऐसा समझ में। तो अब जो स्टडी करना है वो आपका पूरा पोर्शन है। एल्केन्स है, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन, ओनली इथेन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग। तो अब जो है आपको पूरा पार्ट निकाल देना है। एल्कीन में क्या है, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, एथीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइलोजिनेशन वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइट्स, मार्कोनिकॉफ रूल्स, एडिशन एंड पेरोक्साइड इफेक्टिव फार्म का है, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्काइंस में क्या है, नॉमेनक्लेचर है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइलोजिनेशन, हाइड्रोजन्स, हाइलाइट्स एंड वाटर। एरोमेटिक में क्या क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में इंट्रोडक्शन, IUP सिनेम, नॉमेनक्लेचर, बेंजीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसिलेशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है, कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी। इस चैप्टर्स में जो आपको बस आपको
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हैलोजिनेशन, कम्बशन एंड पायरेसी आपको डिलीट कर दिया गया, ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना, बाकी आपको सब पूरी स्टडी करने हैं। चैप्टर 14 जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, इस पूरे पार्ट को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। इस चैप्टर का डैट मीन्स ये पूरा पार्ट आपका कैंसिल, इस चैप्टर को आपको बिल्कुल स्टडी नहीं करना है। हमारे शुरू इंस्ट्रक्शन में जो यहाँ पे चैप्टर वाइज गिवन था, लास्ट चैप्टर हमने क्रॉस लगाया था, उस चैप्टर को बिल्कुल नहीं स्टडी करना है। तो ये रहा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स जो सीबीएसई ने प्रेजेंट टाइम में कुछ सिलेबस से कुछ पार्ट को क्या किया था, रिड्यूस कर दिया था, उसको हमने इंडिकेट किया और उसी के कारण हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक्स।